कभी कभी पंख सिर्फ अपने लिए नहीं होते, वे किसी और को सपनों तक पहुंचाने के लिए होते हैं। पंखों का वादा, चिड़िया और चींटी की अनोखी उड़ान। रेत में कैद एक सपना। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां सूखी नदी की दरारें धूप में चमकती थीं, रहती थी एक नन्ही चिड़िया, मीरा। उसके पंख हल्के भूरे, आंखें चमकीली, लेकिन पंख कमजोर। बचपन में घोंसले से गिरने के कारण उसके पंखों को चोट लगी थी। घाव तो भर गए, मगर ताकत कभी वापस नहीं आई। हर सुबह मीरा आसमान में तीर सी उड़ती दूसरी चिड़ियों को देखती और वो बस जमीन पर फुदकती रहती। गांव के बच्चे इशारा करते और हंसते, उड़ नहीं सकती चिड़िया, ये कैसी चिड़िया है। मीरा सुनकर चुप हो जाती, लेकिन दिल में चुभन रह जाती। फिर भी उसके मन में एक सपना था। एक दिन वो आसमान से दुनिया देखेगी, बादलों को छुएगी और हवा को अपने गीत में बदल देगी। पर वक्त के साथ पंखों पर धूल जम गई और सपनों पर भी। चींटी की जद्दोजहद। उसी सूखी नदी के किनारे रहती थी चीकू, एक मेहनती काली चींटी। दिन भर वो अपने से बड़े दाने उठाकर घर ले जाती, बारिश से पहले अपने बिल को मजबूत बनाती। चींटी दुनिया में उसकी पहचान थी, जो कभी थकती नहीं। लेकिन चीकू के दिल में भी एक छुपा सपना था। वो सूखी नदी के उस पार देखती और सोचती कि वहां हरी हरी घास है, फूल हैं जो मेरे पूरे शरीर से भी बड़े होंगे, और धूप में चमकती नदियां बहती होंगी। उसका सपना था नदी पार कर उस हरी दुनिया को देखना। लेकिन चींटी के छोटे पैरों से यह असंभव था। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन नामुमकिन एक जैसे। अनोखी दोस्ती। एक शाम को आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक तूफान आया। हवाएं पेड़ों को झंझोर रही थीं। बारिश ने जमीन को डुबो दिया। मीरा का छोटा घोंसला हिलने लगा। टहनियां टूटकर उड़ गईं। जमीन पर चीकू का बिल भी पानी में भरने लगा। दोनों अपनी अपनी जान बचाने भागीं और एक बड़े पत्थर की ओट में मिल गईं। बारिश थमने पर चीकू ने कहा, तुम्हारे पास पंख हैं, पर तुम उड़ नहीं सकती। मेरे पास ताकत है, पर मैं आसमान नहीं देख सकती। शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हें आसमान चाहिए और मुझे हिम्मत। ये तो अजीब सौदा है। चीकू हंस पड़ी। अजीब सौदे ही सबसे बड़े सफर बनाते हैं। असंभव की शुरुआत। अगले ही दिन उनका अभ्यास शुरू हुआ। हर सुबह चीकू अपने छोटे छोटे मजबूत पैरों से मीरा के पंखों की मालिश करती। हर दिन थोड़ा मजबूत, वो कहती। इसके बदले मीरा चीकू को अपनी पीठ पर बिठाकर छोटे छोटे फड़फड़ाते कूद लगाती। शुरुआत में वे गिरते, धूल में लथपथ हो जाते, लेकिन हर बार हंसते और फिर कोशिश करते। गांव के जानवर मजाक उड़ाते, एक उड़ने से डरती है, दूसरी तैर नहीं सकती, ये क्या कर लेंगी। पर मीरा और चीकू को परवाह नहीं थी। उन्हें मंजूरी नहीं चाहिए थी, उन्हें बस अपना साझा सपना चाहिए था। नदी का दिन। कई हफ्तों बाद एक सुबह, रात भर की तेज बारिश के बाद सूखी नदी भरकर बहने लगी। मीरा किनारे पर खड़ी थी। दिल तेज धड़क रहा था। आज, उसने फुसफुसाया, हम उड़ेंगे। चीकू उसकी पीठ पर चढ़ गई। हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू घुली थी। मीरा ने पंख फैलाए। वे कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, उत्साह से।
उसने छलांग लगाई। पहली बस एक लंबी कूद थी, दूसरी हवा पंखों के नीचे आने लगी, तीसरी में पंखों ने हवा को थाम लिया। नीचे नदी उफान पर थी। चीकू के लिए ये आसमान था, मीरा के लिए उसकी आजादी। मोड़। लेकिन सपनों की उड़ान हमेशा एक परीक्षा से गुजरती है। ऊंचाई से एक बाज ने उन्हें देख लिया, एक छोटी चिड़िया और उसकी पीठ पर सवारी। वो बिजली सी नीचे उतरी। मीरा घबरा गई, पंख लड़खड़ाने लगे, पर तभी चीकू आगे कूदी और पूरी ताकत से बाज की आंख पर काट लिया। बाज चीखता हुआ मुड़ गया और बादलों में गायब हो गया। मीरा ने पूरी ताकत से पंख चलाए और नदी पार एक विशाल बरगद की डाल पर उतर गई। कुछ देर दोनों चुप रहीं, फिर जोर से हंस पड़ी। ये वो हंसी थी जो जीत के बाद आती है। पंखों का वादा। उसके बाद मीरा हर दिन थोड़ा थोड़ा और ऊंचा उड़ने लगी। कभी कभी चीकू भी उसकी पीठ पर बैठती, नई नई जगहों को देखती। चीकू अपने बिल में सबको कहती, पंख सिर्फ खुद उड़ने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो किसी और को उनके सपने तक पहुंचाने के लिए भी होते हैं। और मीरा ने वादा किया, जब तक मेरे पास पंख हैं मैं तुम्हें हर नई जगह दिखाऊंगी। दोनों ने उस तूफान को कभी नहीं भूला जिसने उन्हें मिलाया, और उस नदी को जिसने साबित किया कि दोस्ती से असंभव भी संभव हो सकता है। कहानी की सीख। सपनों को अकेले पाना मुश्किल है, लेकिन साथ मिलकर असंभव भी संभव हो जाता है।